लास्ट टाइम था जब मैंने उससे बात की थी। मतलब एक वो जो चीज़ होती है ना कि आप किसी से रोज़ बात करते हो और डबल टिक से सीधा सिंगल टिक, जैसे हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं, वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि अब अगर मैं मैसेज करूँगी तो उसमें कभी डबल टिक नहीं आएगा। ये हरप्रीत हैं। हरप्रीत 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 171 में मौजूद थी। AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली फ़्लाइट, जिसने अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ सेकंड बाद ही PJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में क्रैश कर दिया। हरप्रीत की छोटी बहन हरप्रीत के जाने के 1 साल बाद भी अपनी बदली हुई ज़िंदगी को अभी तक ढाल नहीं पाई हैं। हम अभी भी नहीं मानते कि वो चली गई है। मैं तो, क्योंकि हरप्रीत तो ऐसे कि वो हर चीज़ में है। मेरे मम्मी पापा, हम लोग पिछले 1 साल से ठीक से सोए नहीं हैं। हम लोग रात को उठ जाते हैं एकदम से। मेरे मम्मी को पैनिक अटैक्स आते हैं। पापा का मुझे रेगुलर चेकअप्स वगैरह कराना पड़ता है। हरप्रीत की छोटी बहन आज 1 साल बाद भी उनकी बहन के जाने के सवालों का जवाब ढूंढ रही हैं। अब ऐसा लग रहा है कि हर कोई इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो एक जो उम्मीद है वो मेरी टूट चुकी है। और अब ऐसा लगता है कि जो बेचारे शहीद हुए हैं उस एक्सीडेंट में, हमें सच पता चल जाएगा बट वो वापस तो आएंगे नहीं। और कोई सच बताने के लिए हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। हर जगह से एक दूसरे पर ही बोला जा रहा है। तो हमें भी नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या करें, क्योंकि मेरी तो उम्मीद टूट चुकी है। मुझे ना एयर इंडिया से सपोर्ट मिला, ना टाटा ट्रस्ट से सपोर्ट मिला। इट इज़ लाइक कि बस अब ये एक्सीडेंट हो गया है, अब आप देखो आपको कैसे जीना है। हरप्रीत के माता पिता ने हरप्रीत की डेथ के बाद मिलने वाले कंपनसेशन से एक ट्रस्ट खोलने का फैसला लिया। इस ट्रस्ट के बाद हरप्रीत के इन लॉज से बात की गई और ये रजामंदी तय हुई कि ये पैसा एक ट्रस्ट में लगाया जाएगा। हरप्रीत की बहन का ये कहना है कि इस बात से हरप्रीत के इन लॉज बाद में पलट गए और अब वो पैसा उन्हें नहीं मिला है। शादी के बाद हरप्रीत के बैंक अकाउंट्स में हरप्रीत के पति रॉबी को एज अ नॉमिनी रखा गया था और नॉमिनी होने के नाते कंपनसेशन का पैसा रॉबी के अकाउंट में गया। इस पैसे को हरप्रीत की फैमिली से ना ही आधा आधा बांटने पर और ना ही पूरा पैसा ट्रस्ट में डालने पर रॉबी की फैमिली ने कोई कम्युनिकेशन किया है। मेरी फैमिली ने मेरी सिस्टर की शादी इंदौर में एक फैमिली में फिक्स की थी और शादी के टाइम हमने काफ़ी दहेज, ज्वेलरी और गिफ्ट्स वगैरह दिए थे। तो शादी के बाद से ही काफ़ी टाइम से उन दोनों के बीच में मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड रॉबी, उनके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस थे, काफ़ी अनबन चलती थी, दोनों के बीच में काफ़ी तनाव था। वो लोग साथ में नहीं रह पा रहे थे और इसके चलते कभी सिचुएशंस ऐसी भी अराइज हो गई थी कि उनके जो, मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड है रॉबी, वो मेरी सिस्टर पर हाथ उठाते थे। तो सिचुएशंस ऐसी भी इस तरीके से भी बिगड़ी हैं। तो जब हरप्रीत शुरू में जब एक बार यूके गई थी उनके हस्बैंड के पास, तो एक बार सिचुएशन इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि यूके की पुलिस को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा। वो घर पे आए थे और वो पूछताछ करने लग गए। मेरी बहन को पता था कि काफ़ी टाइम से डिफरेंसेस चल रहे हैं, तो वो सोच ही रही थी कि वो हर जगह से नॉमिनी चेंज करके मेरे मम्मी पापा को बना दे। तो इसी के लिए वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए यूके भी जा रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये एक्सीडेंट हो गया तो उसको ये भी मौका नहीं मिल पाया करने का। बहुत अच्छे मोटिव के लिए हम ये पैसे यूज़ करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, बिकॉज अब हमारी लाइफ में मैं चाहती हूँ मेरे मम्मी पापा को एक मोटिवेशन मिले जीने का, कि इस ट्रस्ट से वो और लड़कियों को हेल्प कर सके जिन्हें जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारी ये मांग है कि इस चीज़ का जल्दी से जल्दी एक सॉल्यूशन निकले ताकि मेरे मम्मी पापा ट्रस्ट स्टार्ट कर सके, हम लोग अपना काम आगे बढ़ा सके और हरप्रीत की यादों को हम जिंदगी भर उसको हमारे दिलों में, ताकि वो जिंदा रहे, क्योंकि हम अभी भी नहीं मानते कि वो चली गई है। मैं तो, क्योंकि हरप्रीत तो ऐसे कि वो हर चीज़ में है। मेरे मम्मी पापा, हम लोग पिछले 1 साल से ठीक से सोए नहीं हैं।
हम लोग रात को उठ जाते हैं एकदम से। मेरे मम्मी को पैनिक अटैक्स आते हैं। पापा का मुझे रेगुलर चेकअप्स वगैरह कराना पड़ता है। AI-171 के क्रैश की ये तस्वीरें जो अहमदाबाद से सिविल अस्पताल में हमने अपने कैमरे पर कैद की, आज भी जीवंत नज़र आती हैं। इन तस्वीरों में लोगों की आंख से टपकते हुए आंसू तो वहीं किसी की आंख में सूखे हुए आंसू, दोनों का दर्द आज भी जीवंत लगता है। हमारे जीवन की सबसे मुश्किल रिपोर्ट्स में से एक AI-171 का क्रैश भारत की एविएशन हिस्ट्री में सबसे बड़े हादसों में से एक हादसा, जिसमें कुल जमा 260 लोगों की जान चली गई।